मुहर्रम के महीने में काफी वाकयात पेश आए, जिनमें से ज्यादातर वाकयात गमनाक और दर्दनाक हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुहर्रम में क्या क्या हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर नकवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यकम मुहर्रम 63 हिजरी को अहले मदीना ने यजीद के खिलाफ क़याम किया। इस क़याम का आगाज कुछ इस तरह हुआ कि अहले मदीना की एक जमात अब्दुल्ला बिन हंजला की क़यादत में शाम गई। वहाँ इन्होंने यजीद की शराबखोरी और किमारबाजी देखी। वापस आकर इन्होंने अहले मदीना को यजीद की कमारबाजी और शराबनोशी के बारे में बताया तो वो सब हैरान हुए। उन्होंने फैसला किया कि इससे छुटकारा हासिल किया जाए। यूं इन्होंने यजीद के खिलाफ क़याम किया और मदीना में से उमवियों को निकाल दिया। जब ये खबर यजीद को मिली तो उसने शाम से एक लश्कर मदीना वालों को सजा देने के लिए रवाना किया। 2 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला पहुंचा। रवायात में मिलता है कि यहाँ पहुंचकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा रुक गया। उसे आगे चलाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं चला। ये देखकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। इस जगह के मुख्तलिफ नाम बताए गए। फिर एंड पर बताया गया कि इस जगह को करबला भी कहते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन ने करबला का नाम सुना तो आपने फरमाया, खुदाया मैं गमों और बलाओं से तेरी पनाह मांगता हूँ। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये गमों और बलाओं की जगह है। एक काफिले वालों यहाँ उतर आओ, यही हमारे उतरने की जगह है। यही हमारे खून बहाए जाएंगे, यही हमारी कब्रें बनेंगी। बाखुदा यही हमारे अहले बैत को असीर बनाया जाएगा। मेरे नाना रसूल खुदा ने मुझे इसी तरह बताया था। 3 मुहर्रम 61 हिजरी को उमर इब्ने साद 6 या 9 हजार का लश्कर लेकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए करबला पहुंचा। मैदान करबला में इसने अपनी फौज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख्याम के सामने ठहराई और वहीं पर खेमे लगाए। एक कौल के मुताबिक उमर इब्ने साद 4 मुहर्रम को करबला पहुंचा। 4 मुहर्रम 61 हिजरी को काजी शुरैह ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासा रसूल के कत्ल का फतवा दिया। 7 मुहर्रमुल हराम को आले रसूल पर पानी बंद कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद को हुक्म दिया कि या तो हुसैन इब्ने अली मेरी अतात करें या फिर उनके और दरिया के पानी के दरमियान रुकावट खड़ी कर दो। एक कतरा भी पानी का उनके खेमे में न जाने पाए। इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद को यहाँ तक कहा कि मैंने यहूदो नसारा पर तो पानी हलाल किया है लेकिन हुसैन इब्ने अली और उसके साथियों पर नहीं। इब्ने ज़ियाद का हुक्म मिलते ही उमर इब्ने साद ने अमर बिन हज्जाज की सरबराही में 500 सवारों का दस्ता दरियाए फरात पर खड़ा कर दिया। इस दस्ते ने पानी की सख्त निगरानी की और ख्यामे हुसैनी में पानी का एक कतरा भी न पहुँचने दिया। 8 मुहर्रमुल हराम को ख्यामे हुसैनी में पानी खत्म हो गया। 9 मुहर्रमुल हराम को उमर इब्ने साद की फौज ने ख्यामे हुसैनी को घेर लिया। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि उमर इब्ने साद जंग की तैयारी कर रहा है तो आपने हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से कहा, जाएं और उनसे जाकर कहें कि हमें एक शब की मोहलत दे दें। यजीदियों ने पहले तो ये दरखास्त रद्द कर दी लेकिन बाद में मान ली। 9 मुहर्रम की रात को ही शबे अशूरा कहते हैं। इस रात हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले बैत और सहाबा को जमा करके उनसे गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं तुमसे अपनी बैत उठाता हूँ और तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि यहाँ से कूच कर जाओ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये कलमात सुनकर अहले बैत और सहाबा ने जानसारी और वफादारी का इजहार किया। 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत शहीद कर दिए गए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए और 10 मुहर्रम 67 हिजरी 67 हिजरी में इब्ने ज़ियाद वासिल जहन्नम हुआ। इब्ने ज़ियाद, हसीन बिन नमीर और दीगर कातिलाने हुसैन को हजरत अमीर मुख्तार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल करवाया। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर ने इब्ने ज़ियाद का सर काट कर इस मनहूस का सर कूफा में हजरत अमीर मुख्तार को भिजवाया। हजरत अमीर मुख्तार ने ये सर मदीना में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में भिजवाया। जब ये सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास पहुंचा उस वक्त आप खाना तनावुल फरमा रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने फौरन सजदा शुक्र अदा किया और फरमाया, जब हमें इब्ने ज़ियाद के पास दरबार में भेजा गया तो उस वक्त ये मलून भी खाना खा रहा था। उस वक्त मैंने अल्लाह से दुआ की, ए परवरदिगार, मैं उस वक्त तक इस दुनिया से न जाऊं जब तक मैं इस मलून के सर का अपनी मजलिस गज़ा में मुशाहिदा न कर लूं। जब मेरे बाबा का सर इसके सामने रखा गया तो ये खाना खा रहा था। मेरे बाबा का सर इसके सामने था और ये खाने में लगा रहा। इसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ने हजरत अमीर मुख्तार को दुआ दी कि खुदा उसको जज़ाए खैर अता फरमाए, उसने हमारे दुश्मनों से इंतकाम लिया। 10 मुहर्रम 62 हिजरी या 63 हिजरी में उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हुई। अज़वाजे मुतहरात में सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बाद सबसे बुलंद मुकाम हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का है। आपके पहले खामद जंगे ओहद में जख्मी हुए और कुछ अरसे बाद इन्हीं जख्मों की वजह से शहीद हो गए। आपके 4 फर्जंद थे जिनमें से उमर हजरत अली के साथ हर जंग में शरीक रहे और हजरत अली के दौर में बहरीन के गवर्नर रहे। 4 हिजरी में आपका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकद हुआ। आपको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ने का फैसला किया तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा ने हजरत इमाम हुसैन से फरमाया, ए मेरे प्यारे हुसैन, इराक की तरफ सफर करके मुझे गमगीन न करें, क्योंकि मैंने आपके नाना रसूल खुदा से सुना है कि हुसैन को
इराक में शहीद किया जाएगा। इसके अलावा 10 मुहर्रम को जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो रसूल खुदा ने हजरत उम्मे सलमा के ख्वाब में आकर उन्हें शहादत हुसैन की खबर दी। 11 मुहर्रम 61 हिजरी को असीराने करबला की करबला से रवानगी हुई। 12 मुहर्रम को कबीला बनु असद के लोगों ने शहदाए करबला को दफनाया। अहले तशय्युर रवायात के मुताबिक 12 मुहर्रम को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मोजज़ाती तौर पर मैदान करबला आए। मैदान करबला आकर आपने कबीला बनु असद के लोगों को बताया कि कौन सा लाशा किसका है, यानी कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहदाए करबला की तदफीन में शामिल थे। 13 मुहर्रम को असीराने अहले बैत इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुए। 20 मुहर्रम को हजरत जॉन के जिस्म अतहर को दफन किया गया। हजरत जॉन भी 10 मुहर्रम को शहीद हुए। आप शोहदाए करबला में से हैं। 20 मुहर्रम को 10 दिन गुजर जाने के बावजूद भी आपके जिस्म अतहर में से खुशबू आ रही थी। ये हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था कि इतने दिनों के बाद भी आपके मुबारक जिस्म अतहर में से खुशबू आ रही थी। 25 मुहर्रम को हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शहीद हुए। आपने वाक़या करबला के बाद 35 और बाज़ रवायात के मुताबिक 40 साल गिरिया किया। आपने अपनी आंखों से मैदान करबला में अपने खानदान को कटते देखा। आप सारी जिंदगी शाम का बाजार ना भूल पाए। 28 मुहर्रम को एक जलीलुल कदर सहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने वफात पाई। 29 मुहर्रम को असीराने अहले बैत का काफिला शाम में दाखिल हुआ। इस रोज जब असीराने अहले बैत शाम के करीब पहुंचे तो इब्राहिम बिन तलहा बिन अब्दुल्ला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने अपने कीना और बुग़्ज़ का इजहार किया। उसने इमाम से पूछा कि बताओ कौन गालिब आया है। इमाम ने फरमाया अगर गलबा देखना चाहता है और जानना चाहता है कि कौन गालिब आया तो थोड़ा इंतजार कर। जब नमाज का वक्त होगा और अजान व इकामत कही जाएगी तो तुझे मालूम हो जाएगा कि किसका नाम क़यामत तक बाकी रहता है। मुहर्रम में शेबे अबी तालिब का वाकया भी पेश आया। मुहर्रम में उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया किबतिया भी इस दुनिया से रुखसत हुई। और भी कई वाकयात मुहर्रम में पेश आए। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।